वेलकम लर्नर्स टू रितेश कुमार चैनल। अगर आपने अभी तक रितेश कुमार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन को टैप करेंगे तभी आपको नोटिफिकेशन मिलेगी हर एक सेशन की। तो इस पर्टिकुलर सेशन में हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसका नाम है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन इन डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर में अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन है ना, एक्सप्रेशंस को इवैल्यूएट कैसे करते हैं, इन सब के बारे में इस सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले मैं अपने बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन देना चाहता हूँ कि मेरा नाम रितेश कुमार साहू है, गेस्ट प्रोफेसर आईटी इन संत गुरु घासीदास गवर्नमेंट पीजी कॉलेज कुरुद धमतरी सीजी। मैंने एनटीए यूजीसी नेट सीएस जून 2020 क्वालिफाइड किया है और मेरे पास 4+ ईयर टीचिंग एक्सपीरियंस है। तो चलिए फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ठीक है, आपका जो क्वेश्चन है कैसे आ सकता है, तो कैसे आ सकता है आपका क्वेश्चन देखिए आपके एग्जाम में, एक्सप्लेन हाउ स्टेक इज अप्लाइड फॉर इवैल्यूएटिंग एन अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। ऐसे भी आपका क्वेश्चन आता है एग्जाम में। ठीक है, तो सबसे पहले ऐसे आएगा तो आपको ये बताना है कि स्टेक होता क्या है ना। तो सबसे पहले क्या बताना है आपको, स्टेक क्या होता है। तो यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि स्टेक क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है। तो स्टेक क्या होता है, देखिए स्टेक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। ठीक है, स्टैक क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें डेटा को स्टोर किया जाता है। स्टैक एक लिस्ट की तरह होता है जिसमें डेटा आइटम्स को ऑर्डर्ड ग्रुप में स्टोर किया जाता है। स्टैक का एक विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर गुण ये होता है कि इसमें एलिमेंट का इंसर्शन एवं डिलीशन एक ही साइड से किया जाता है, जिसे स्टैक का टॉप कहते हैं। इस गुण के कारण स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। अर्थात स्टैक में जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वही डेटा सबसे पहले डिलीट की जाती है। ठीक है, क्या बोल रहे हैं, स्टैक क्या होता है, तो स्टैक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है बोल रहे हैं। ठीक है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है, वह डेटा स्ट्रक्चर जिसमें आपका जो सभी आइटम्स होते हैं या फिर जो डेटा स्टोर होता है वो क्या होता है, आपका एक ही लेवल में स्टोर होता है। या फिर ये बोल सकते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को सिंगल लेवल डेटा स्ट्रक्चर भी बोल सकते हैं। इसमें जो भी डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो क्या होता है, आपका एक ही लेवल में स्टोर किया जाता है। और स्टैक क्या होता है, आपको बोल के एक लिस्ट की तरह होती है जिसमें डेटा आइटम क्या होता है, आपका ऑर्डर्ड ग्रुप में स्टोर करते हैं। ठीक है, कौन से इस रूप में स्टोर करते हैं, ऑर्डर्ड ग्रुप में स्टोर करते हैं। ठीक है, और स्टैक का एक क्या होता है, एक स्पेशल फीचर्स होता है ना, गुण होता है जिसमें क्या होता है, आपका एलिमेंट का जो इंसर्शन होता है और डिलीशन है ना, एलिमेंट का इंसर्शन और डिलीशन जो होता है वो क्या होता है, एक ही साइड से होता है और वह जिस साइड से होता है उसको क्या बोलते हैं, टॉप ऑफ स्टैक कहते हैं। ठीक है, जिस साइड से हम लोग क्या करते हैं, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर में डेटा का इंसर्शन और डिलीशन करते हैं, है ना। वो साइड क्या कहलाता है आपका, वो साइड क्या कहलाता है आपका, टॉप ऑफ स्टैक।
और इसका एक इसी गुण के कारण क्या बोलते हैं, इसमें स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सॉरी, ठीक है, क्या बोलते हैं, बोल रहे हैं स्टैक को लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। लास्ट इन फर्स्ट आउट को शॉर्टकट में क्या बोलते हैं, लीफो, ठीक है। तो क्या बोला जाता है आपका शॉर्टकट में, लीफो डेटा स्ट्रक्चर भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो इसमें सबसे लास्ट में आता है वो क्या होता है, सबसे पहले एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। यह बोल सकते हैं कि जो सबसे लास्ट में इंसर्ट होता है वो सबसे पहले डिलीट होता है। इसको क्या बोलते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर कहते हैं। अर्थात स्टैक पे जो डेटा सबसे लास्ट में इंसर्ट होती है वही डेटा सबसे पहले डिलीट कर जाती है, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, लीफो। जैसे अब रियल लाइफ एग्जाम्पल का बात करें तो मान लीजिए हम लोग क्या है, कोई टेबल है ना, उसके ऊपर क्या रखे हैं, बहुत सारे बुक रखे हैं, है ना। उसके ऊपर क्या रखे हैं, बहुत सारा बुक रखे हैं ऐसे। तो आप जब जाएंगे, है ना, तो किसी बुक को पढ़ना है तब क्या करोगे, जो सबसे ऊपर में रहता है बुक, है ना, उसको क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग उठाते हैं, है ना, पढ़ने के लिए। तो क्या हुआ, वो बुक को जब इंसर्ट किए तो सबसे लास्ट में इंसर्ट किए हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम पढ़ने जा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, इस बुक को सबसे पहले उठा रहे हैं। तो ये क्या हो जाता है, आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल हो जाता है, ठीक है। जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। ये होता है आपका रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसका स्टैक का। इसके बाद देखिए अरिथमेटिक एक्सप्रेशन। अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, तो एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए पूर्ण रूप से पैरेंथेसिस का यूज़ किए गए एक्सप्रेशन में भी स्कैनिंग को बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है, ठीक है। क्योंकि ऑपरेंड के साथ एक्सप्रेशन के अंदर दर्शाए जाते हैं। जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या बोल रहे हैं, एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए हम लोग को पूर्ण रूप से क्या बोल रहे हैं, पैरेंथेसिस का यूज किए गए एक्सप्रेशन में भी स्कैनिंग को बार बार दोहराने की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऑपरेंड के साथ एक्सप्रेशन के अंदर दर्शाए जाते हैं, ठीक है। यहाँ पर एक वर्ड यूज किया हुआ है ऑपरेटर, है ना, ऑपरेटर एंड ऑपरेंड, ठीक है। तो ऑपरेटर क्या होता है और ऑपरेंड क्या होता है, तो ऑपरेटर क्या होता है कि हम जिसमें डेटा को किस साइन से, है ना, इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि हम जो ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं वो क्या होता है, आपका ऑपरेटर कहलाता है। जो साइन या सिंबल यूज करते हैं वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेटर, है ना। और ऑपरेंड जिसके साथ हम लोग क्या करते हैं, उस ऑपरेटर्स का यूज करते हैं, वो क्या कहलाता है, आपका ऑपरेंड्स कहलाता है। जैसे कि क्या बोल सकते हैं कि आपका जो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेटर परफॉर्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जिस साइन या फिर जिस सिंबल का यूज करते हैं, है ना, ऑपरेटर क्या बोल रहे हैं, मैथमेटिकल या फिर जो लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए अब जिस सिंबल या फिर साइन का यूज करते हैं, है ना, उसको क्या बोला जाता है, ऑपरेटर बोला जाता है। तो ऑपरेशन या फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, फिर इसके साथ हम लोग ऑपरेट का यूज करते हैं, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, आपका सिंबल या फिर साइन। क्या हो गया, या किसको बोलते हैं, ऑपरेटर। तो मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशन को जो परफॉर्म करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस साइन या सिंबल का यूज करते हैं उसको बोला जाता है ऑपरेटर, ठीक है। और ऑपरेंड क्या होता है, तो ऑपरेशन या फिर एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जिस सिंबल का या फिर जिस कैरेक्टर का बोल सकते हैं, जिस वेरिएबल का यूज करते हैं उसको क्या बोलते हैं, ऑपरेंड बोलते हैं, ठीक है। जहाँ हम लोग क्या करते हैं, इन ऑपरेटर से यूज करते हैं ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए या फिर एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करने के लिए। सबसे पहले देखते हैं
इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक है सबसे पहला इनफिक्स नोटेशन है ना। एक्सप्रेशन के अंदर में अरिथमेटिक सबसे पहले तो क्या है इनफिक्स नोटेशन। तो इनफिक्स नोटेशन क्या होता है? तो इनफिक्स नोटेशन का यूज़ हम जनरली मैथमेटिक्स में करते हैं, जहाँ ऑपरेटर को ऑपरेंड्स के बीच में रखा जाता है। जैसे दो नंबर्स हैं, आपका ए तथा बी को ऐड करने के लिए एक्सप्रेशन को इनफिक्स नोटेशन के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा आपका, मान लीजिए यहाँ पास लिखे ए प्लस बी, यहाँ आपका प्लस क्या है ऑपरेटर है तथा ए और बी क्या है आपके ऑपरेंड्स है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं इनफिक्स नोटेशन के बारे में। तो इनफिक्स नोटेशन क्या होता है बोले कि जो इनफिक्स नोटेशन का जो यूज है हम लोग क्या करते हैं जनरली मैथमेटिक्स में करते हैं, जहाँ आपका ऑपरेटर ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल में देखा हम लोग कोई दो नंबर लेते हैं, मान लीजिए ए और बी, और इसको ऐड करने के लिए हम क्या करते हैं एक्सप्रेशन में ए प्लस बी लिख देते हैं, है ना। जैसे हम लोग ए क्या लिखे हैं यहाँ पर देखो एग्जाम्पल में ए प्लस बी लिख दिए हैं, है ना। तो यहाँ पास क्या होगा आपका ए और जो बी है वो क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा, और आपका जो प्लस है ना ये क्या होगा आपका क्या होगा ऑपरेटर होगा। ठीक है, ए और बी क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा, और आपका जो प्लस है ना वो क्या होगा आपका ऑपरेटर होगा। तो ये होता है आपका इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, ये हो सकते हैं शॉर्टकट में कि दो जो ऑपरेटर आपका ऑपरेंड्स के बीच में लिखा जाता है यूज किया जाता है, जिसमें उसको क्या बोलते हैं इनफिक्स नोटेशन। ठीक है, सेकंड देखते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन। ठीक है, पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है तो देखते हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन किसको बोलते हैं। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन होता है आपका, देखिए पोस्ट फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर्स को ऑपरेंड के बाद लिखा जाता है। क्या बोल रहे हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर है ना उसको ऑपरेंड्स के बाद लिखा जाता है, ऑपरेंड्स के बाद लिखा जाता है, इसलिए इसे पोस्ट फिक्स नोटेशन कहते हैं। इसे सफिक्स है ना, इसे सफिक्स नोटेशन या रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन को एक्सप्रेशन के रूप में निम्न प्रकार से लिखते हैं। ठीक है, कैसे लिखते हैं, पहले ऑपरेटर रहेगा ए और बी, उसके बाद लास्ट क्या रहता है ऑपरेटर रहता है प्लस। ठीक है, तो पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होता है बोल रहे हैं, जो पोस्ट फिक्स नोटेशन में ऑपरेटर्स को क्या करते हैं ऑपरेंड के बाद लिखते हैं, है ना, इसलिए इसे क्या कहा जाता है आपका पोस्ट फिक्स नोटेशन कहा जाते हैं। और इसको और क्या बोला जाता है यहाँ पर, तो इसको आपको हाईलाइट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, और ठीक है इसको और क्या कहा जाता है आपका सफिक्स नोटेशन। इसको सफिक्स नोटेशन भी कहते हैं, और इसी को और क्या कहा जाता है पोस्ट फिक्स नोटेशन को रिवर्स पोलिश नोटेशन भी इसको कहते हैं। ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन को सफिक्स नोटेशन भी कहते हैं और रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहते हैं, है ना। और पोस्ट फिक्स नोटेशन को एक्सप्रेशन के रूप में कैसे लिखा जाता है, तो इस टाइप से लिखा जाता है। ठीक है, किस टाइप से लिखा जाता है आपका, इस टाइप से लिखा जाता है, जिसमें ए भी क्या होगा आपका
ऑपरेंड होगा और प्लस क्या होगा आपका, है ना, फर्स्ट सिंबल आपका ऑपरेटर होगा। ए बी क्या होगा, ऑपरेंड्स होगा, है ना, क्या होगा, ऑपरेंड्स। ठीक है, ये भी आपका क्या होगा, ऑपरेंड्स होगा और प्लस क्या होगा आपका ऑपरेटर होगा। ठीक है, ऑपरेटर। ठीक है, तो ए बी क्या होगा, ऑपरेंड होगा और प्लस क्या होगा आपका ऑपरेटर होगा। तो इस टाइप से हम क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए क्या थर्ड है आपका प्रीफिक्स नोटिफिकेशन। ठीक है, प्रीफिक्स नोटिफिकेशन क्या होता है, तो प्रीफिक्स नोटिफिकेशन में ऑपरेटर को ऑपरेट से पूर्व लिखा जाता है, इसे पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो प्रीफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड से पहले लिखा जाता है या फिर पूर्व लिखा जाता है, इसे पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। क्या बोल रहे हैं आपका, प्रीफिक्स नोटेशन में ऑपरेटर को ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है, इसको क्या बोला जाता है, पोलिश नोटेशन भी कहते हैं। और इसको एक्सप्रेशन के रूप में कैसे लिखते हैं, तो देखिए सबसे पहले क्या लिखा जाता है आपका ऑपरेटर लिखते हैं, उसके बाद क्या लिखते हैं, ऑपरेंड्स को लिखते हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, इस एक्सप्रेशन में आपका जो प्लस है ना, जो प्लस है वो क्या होगा आपका ऑपरेटर होगा। और जो आपका ए बी है ना, वो क्या होगा आपका ऑपरेंड्स। अच्छा, ठीक है, तो एक्सप्रेशन में हम क्या करते हैं, तीन टाइप का हम लोग नोटेशन को यूज करते हैं, जिसमें सबसे पहला होता है एक का इनफिक्स नोटेशन, है ना। सबसे पहले हम लोग देखें इनफिक्स नोटेशन, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए पोस्टफिक्स नोटेशन, उसके बाद हम लोग क्या किए थर्ड प्रीफिक्स नोटेशन, है ना। तो इनफिक्स नोटेशन में क्या होता है, तो आप जो बोल सकते हैं कि जो ऑपरेटर होता है ना, वो क्या होता है आपका ऑपरेंड के बीच में लिखा जाता है ना। क्या होता है आपका इनफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर होता है उसको कहाँ लिखते हैं, ऑपरेंड्स के बीच में लिखते थे। यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में इसको देखिए एक्सप्रेशन को, तो जहाँ पर ऑपरेटर कहाँ इसके हैं, बीच में लिखे हैं। ठीक है, और राइट साइड में क्या है उसका ऑपरेंड्स है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े हैं, पोस्टफिक्स नोटेशन देखें, है ना। तो पोस्टफिक्स नोटेशन क्या होता है, जहाँ पर जो आपका ऑपरेटर होता है वो कहाँ लिखा जाता है, आपका ऑपरेंड के बाद में लिखा जाता है। तो ऑपरेटर को ऑपरेंड के बाद लिखा जाता है। ठीक है, इसको बोलते हैं पोस्टफिक्स नोटेशन। और पोस्टफिक्स नोटेशन को क्या कहा जाता है आपका सफिक्स नोटेशन और रिवर्स पोलिश नोटेशन भी कहा जाता है। किसको, पोस्टफिक्स नोटेशन को। और कैसे इसको लिखते हैं इसके प्रश्न को, तो सबसे पहले क्या होगा आपका ऑपरेंड होगा, फिर लास्ट में क्या होता है ऑपरेटर होता है। वैसे ही आपका प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है, तो प्रीफिक्स नोटेशन में जो ऑपरेटर है उसको क्या करते हैं, ऑपरेंड के पहले लिखा जाता है ना, या फिर पूर्व में लिखते हैं, उसको क्या बोलते हैं पोलिश नोटेशन। ठीक है, इसमें क्या करते हैं प्लस को पहले लिखते हैं और बाकी को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका प्रीफिक्स नोटेशन। चलो नेक्स्ट देखते हैं इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन, अरिथमेटिक एक्सप्रेशन।
इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन क्या होता है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन देखिए, एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन ऑपरेटर्स और ऑपरेंड्स से मिलकर बना होता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेंड्स एक प्रॉपर वेरिएबल नेम और कांस्टेंट होता है। किसी भी एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू जिस ऑपरेशन पर परफॉर्म करना होता है वह क्या होता है आपका कंसिस्टेंट होता है या फिर स्थायी होता है। क्या बोल रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन में कि जो आपका अरिथमेटिक ऑफ एक्सप्रेशन होता है ना वो क्या होता है आपका ऑपरेटर और ऑपरेटर से मिलकर क्या होता है आपका बना होता है। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में एक ऑपरेंड्स एक प्रॉपर वेरिएबल नेम या फिर क्या हो सकता है कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है, जिसमें किसी भी एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू जिस ऑपरेशन को परफॉर्म करना रहता है उस पर डिपेंड करता है और परमानेंट रहता है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए आप क्या यूज की हैं, एक ऑपरेट क्या होता है बोल रहे प्रॉपर वेरिएबल नेम या फिर कांस्टेंट। तो वेरिएबल नेम है तो वेरिएबल किसको बोलते हैं, है ना। तो वेरिएबल क्या होता है, तो वेरिएबल में हम क्या यूज करते हैं, इसमें जो बोल सकते हो कि अब कैरेक्टर भी होता है ना, या फिर लेटर होता है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं वैल्यू को स्टोर करते हैं, है ना। और आपका कांस्टेंट क्या होता है, तो कांस्टेंट में आप क्या लिख सकते हो कि नंबर होता है ना। तो आपका जो वेरिएबल है वो क्या हो सकता है आपका लेटर्स भी हो सकता है, सॉरी ऑपरेंड्स, ये क्या हो सकता है आपका वेरिएबल का नेम भी हो सकता है और आपका कांस्टेंट भी हो सकता है। तो किसी भी एक्सप्रेशन में उस वेरिएबल की वैल्यू जिस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हो वो क्या होता है आपका परमानेंट स्थायी होता है या फिर कंसिस्टेंट होता है, ठीक है। सॉरी, नेक्स्ट देखते हैं इसका एग्जांपल इवैल्यूएशन ऑफ एक्सप्रेशन का। मान लीजिए आपके एक्सप्रेशन दी हुआ है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या क्या लिखा हुआ है, ए कैपिटल ए प्लस बी अपॉन सी माइनस डी स्ट्रिक एफ अपॉन ए माइनस सी। ये आपका क्या दिया हुआ है अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है ना। क्या दिया हुआ है आपका एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है जिसमें आपका ए बी सी डी एफ है ना, ये क्या है आपका वेरिएबल नेम है या फिर ये बोल सकते हो कि आपका ये ऑपरेंड्स है ना। और आपका जो सिंबल यूज किए हैं ना ऑपरेटर का क्या है आपका प्लस डिवाइड माइनस स्ट्रिक फिर से डिवाइड और माइनस, ये सब क्या है आपका ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। ए बी सी डी एफ ये क्या है आपका ऑपरेंड्स हैं और प्लस डिवाइड माइनस इनटू ये सब क्या है आपका मल्टीप्लिकेशन वो ऑपरेटर्स हैं, है ना। इसको देखो क्या लिखा है थ्योरी में, यह एक अरिथमेटिक एक्सप्रेशन है जिसमें ए बी सी डी एफ क्या लिखा है 5 ऑपरेंड्स है, ठीक है। इसी को आप लोग को बता रहा था आपका जो कैपिटल ए है, कैपिटल बी है, कैपिटल सी है, कैपिटल डी है और कैपिटल एफ है वो क्या है आपका ऑपरेंड्स हैं। यहाँ पर अनेक ऑपरेटर्स हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या बोल रहे हैं और बहुत सारे ऑपरेटर्स हैं जो एक वेरिएबल द्वारा रखे गए विभिन्न प्रकार के डेटा से संबंधित होते हैं, ठीक है। जो क्या होता है आपका विभिन्न प्रकार के रखे गए डेटा से क्या होता है आपका रिलेटेड होता है। फर्स्ट क्लास अरिथमेटिक ऑपरेटर से संबंधित है, ठीक है। और सेकंड क्लास क्या है बोल रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर से, और जो थर्ड क्लास है या फिर जो लास्ट क्लास है वो आपका किससे रिलेटेड है आपका लॉजिकल ऑपरेटर से संबंधित है या फिर रिलेटेड है। ऐसे एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं बूलियन एक्सप्रेशन कहते हैं, ठीक है। अगर इसको बात करें इसको क्या बोला जाता है आपका बूलियन एक्सप्रेशन।
क्या बोल रहे हैं, इस तरह के जो आपका एक्सप्रेशन उसको क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन, जिसमें क्या होता है आपका ऑपरेंड्स भी होते हैं और उसमें ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन से जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं। ये अगर इस एग्जांपल में बात करें तो ABCDF ये क्या है आपका 5 ऑपरेंड है, और प्लस डिवाइड माइनस और आपका मल्टीप्लिकेशन ये क्या है आपके ऑपरेंड्स हैं, जिसमें आपका जो फर्स्ट क्लास है वो किसको डिपेंड कर रहा है, आपका अरिथमेटिक ऑपरेटर को, और जो सेकंड है ना, और सेकंड है क्या वो किसको क्लास है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपका रिलेशनल ऑपरेटर को, और जो थर्ड और लास्ट है ना वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लॉजिकल ऑपरेटर को। तो ये ऐसा एक्सप्रेशन को हम क्या बोलते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए एग्जाम्पल को देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल और दिया होगा नीचे में, क्या होता है, यदि A इक्वल टू हम लोग क्या ले रहे हैं 8 ले रहे हैं, और B इक्वल टू मान लीजिए क्या ले रहे हैं 4, और F इक्वल टू हम लोग 8 ले रहे हैं, और C इक्वल टू ले रहे हैं 2, और D इक्वल टू 2 लेते हैं, तब एक्सप्रेशन क्या होगा देखते हैं। ठीक है, तो क्या क्या बोल रहे हैं इसको पहले एक बार नोट कर लीजिए। एक इक्वल टू क्या ले रहे हैं, यहाँ पर देखिए A का वैल्यू हम लोग क्या पुट करने वाले हैं, यहाँ पास 8। ठीक है, B का वैल्यू क्या दिया है 4, और C का वैल्यू है यहाँ पास 2 है ना, D का वैल्यू क्या दिया हुआ है यहाँ पास, इसका वैल्यू भी 2 दिए हुआ है, और F का वैल्यू दिए हैं 8 है ना, तो यहाँ पास F के वैल्यू को 8 रख देंगे, और कैपिटल A का जो वैल्यू है वो भी क्या दिया हुआ है 8 दिया हुआ है, और C का जो वैल्यू क्या दिया हुआ है आपका 2, तो यहाँ पास वैल्यू हो जाएगा 2 है ना। इसके बाद क्या करेंगे, इस एक्सप्रेशन का हम लोग इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो वैल्यू लिखा हुआ है उसके हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, इवैल्यूएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखो क्या कहता है एक्सप्रेशन, ये देखिए कैसे लिखे हैं है ना, आपका बुलियन, आपका जो अरिथमेटिक एक्सप्रेशन या फिर बुलियन एक्सप्रेशन इस तरह से दिया हुआ है, और जो इसका वैल्यू है हम लोग क्या कर रहे हैं उसमें ऑपरेंड्स में क्या कर रहे हैं पुट कर रहे हैं, तो ना यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो ऑपरेटर को पुट करते हैं तो कैसे करेंगे देखिए, A इक्वल टू क्या हो गया 8 कर दिए, B इक्वल टू क्या ये था B था 4 था तो 4 कर दिए, C इक्वल टू क्या था 2 था तो 2 8 कर दिए, माइनस उसके बाद D इक्वल टू क्या कर दिए 2, F इक्वल टू क्या कर दिए 8 अपॉन A इक्वल टू भी क्या कर दिए 8, और माइनस C इक्वल टू क्या था 2, तो ये सब भी क्या कर दिए, सबका वैल्यू को हम लोग यहाँ पास एक्सप्रेशन में पुट कर दिए। अब क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को तो कैसे सॉल्व करते हैं, तो जी इसके लिए हम किसको यूज करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंट है ना, किसका यूज करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंट टेबल का यूज करते हैं। इसके लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर प्रेसिडेंट के टेबल का यूज़ करते हुए क्या करते हैं, एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं। तो क्या होता है, जिस ऑपरेटर का आपका जो प्रेसिडेंट क्या होता है आपका हाई होता है, उस एक्सप्रेशन को हम लोग क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं ना। तो ऑपरेटर में क्या होता है, ऑपरेटर प्रेसिडेंट में तो सबसे हाईएस्ट अगर प्रेसिडेंस किसी का होता है तो क्या होता है आपका स्मॉल ब्रैकेट का होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जहाँ जहाँ आपका स्मॉल ब्रैकेट दिया रहेगा है ना, उसको क्या करते हैं पहले सॉल्व करते हैं है ना। तो इस एक्सप्रेशन में भी हम क्या करेंगे, जो आपका ब्रैकेट में दिया हुआ है ना टर्म्स या फिर ऑपरेंड्स, उसको क्या करेंगे, और जो ऑपरेटर है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपका हायर प्रेसिडेंट किसका होता है बोल रहे हैं, तो जो स्मॉल ब्रैकेट है उसके सबसे पहले क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। क्यों सॉल्व करते हैं सबसे पहले, क्योंकि उसका जो प्रेसिडेंस है ऑपरेटर प्रेसिडेंट क्या होता है आपका सबसे हाई होता है ना। तो सबसे पहले किसको कॉल करेंगे, किसको हम लोग सॉल्व करेंगे सॉरी, सबसे पहले हम लोग किसको कॉल करेंगे, ये कॉल करेंगे या फिर सॉल्व करेंगे
ब्रैकेट को, है ना। तो पहले ब्रैकेट को करेंगे, इस वाले ब्रैकेट को, फिर उसके बाद इसको करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि इसका जो प्रेसिडेंट है, आपका जो बाकी ऑपरेटर है, आपका प्लस माइनस, है ना, एस्टेरिक, इन सबसे हायर होता है। इसका सबसे पहले हम किसको सॉल्व करेंगे? ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है उनको, ठीक है। तो सबसे पहले करते हैं, चलिए 8 हो गया, 8 का 8 यहाँ पास प्लस, अब क्या करेंगे 4 डिवाइड बाई 2, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे 4 को 2 से डिवाइड करते हैं। तो 4 को 2 से डिवाइड करते हैं तो जो आउटपुट आता है, रिजल्ट आता है, क्या आता है आपका 2, है ना। उसके बाद माइनस, उसके बाद 2 को 2 से हम लिख दिए। उसके बाद क्या करेंगे, एस्टेरिक को भी सेम लिख दिए साहब। इसके बाद किसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट में, 8 डिवाइड बाई 8, है ना। यहाँ पे 8 अपॉन 8 को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका यहाँ पास 1, ठीक है। उसके बाद -2। तो सबसे पहले हम किसको सॉल्व किए, इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व किए, फिर उसके बाद इस ब्रैकेट को, ठीक है, लेफ्ट टू राइट कर दिए। और ब्रैकेट को क्यों किए, क्योंकि इसका प्रेसिडेंस है ना, वो क्या होता है आपका हायर होता है। तो नेक्स्ट में क्या आ गया आपको देखिए, जब सॉल्व किए तो इसका आ गया 2, इसका आ गया 1, है ना। उसके बाद इसको फिर से सॉल्व करते हैं। तो इसको फिर से सॉल्व करते हैं तो क्या होगा आपका 8 का 8 हो जाएगा, यहाँ इसका आंसर आ जाएगा 2, इसका आ जाएगा 1। तो आपका क्या हो जाएगा 8 + 2, है ना, इंटू, हम इसका क्या है आपका 2 × 1 - 2, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अगर और नेक्स्ट हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेटर का भी अगर बात करते हैं ना, तो जो एस्टेरिक ऑपरेटर है ना, इसी को क्या बोलते हैं, इनडायरेक्शन ऑपरेटर भी बोलते हैं। उसका प्रेसिडेंट क्या होता है आपका ज़्यादा होता है। तो इसको क्या करेंगे, फिर सबसे पहले सॉल्व करेंगे, है ना। फिर ये हो सकता है कि जो मल्टीप्लिकेशन है, ये इस वाला सिंबल, उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखिए 8 को 8 हो गया, 2 का 2 हो गया, और इसको क्या करते हैं 2 × 1 कर देते हैं, है ना। 2 × 1 करते हैं और -2 कर दिए। तो सबसे पहले क्या आएगा इसका आंसर, 2 आएगा, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। और इसका आंसर क्या आया था आपका 2 है, तो यहाँ पर 2 लिख दिए। और 8 + 2 को गए तो क्या है आपका आंसर 10 आया। तो फाइनल जो इस एक्सप्रेशन को, इस लाइन के एक्सप्रेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं, तो 8 + 2 किए तो 10 आया, -2 × 1 किए तो क्या है आपका आंसर 2, उसके बाद क्या है -2, है ना। इस टाइप का आपका आंसर लिख लेगा। एक्सप्रेशन को सॉल्व करेंगे तो अब इसको सॉल्व करेंगे इस एक्सप्रेशन को, तो क्या होगा आपका 10 - 2 -2, तो क्या कर देंगे आपका कैसे सॉल्व होगा, फिर आपका 10, है ना, इंटू -2 करेंगे तो क्या हो जाता है, उसको 8 कर देते हैं, है ना, अकॉर्डिंग टू रूल। क्या हो जाएगा आपका 10 - 4 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 6। तो आपकी जो 6 है क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका, इस बुलियन, इस अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का, फिर बुलियन एक्सप्रेशन का। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं अरिथमेटिक एक्सप्रेशन का। तो इस एक्सप्रेशन का आंसर हम लोग क्या निकाले हैं, 6 से निकालें। कब निकालें, जब इसको इवैल्यूएट किए तब, है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 6 आएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्या किए हैं, एक्सप्रेशन को सॉल्व किए हैं। तो कैसे इवैल्यूएट किए एक्सप्रेशन को, उसका वैल्यू पुट कर दिए, 8 b = 8, b = 4, f = 8, c = 2 और d = 2, उसको वैल्यू को पुट कर दिए। उसके बाद क्या किए, जो ऑपरेटर प्रेसिडेंट के हिसाब से हम लोग जिस ऑपरेटर का प्रेसिडेंट ज़्यादा था उसको पहले सॉल्व किया, फिर उसके बाद प्रेसिडेंट के अकॉर्डिंग यहाँ सॉल्व किए, तो उसका वैल्यू क्या है आपका एक्सप्रेशन का 6 आया है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या लिखा है, इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। अब पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसके बारे में देखते हैं। यदि आपका एक्सप्रेशन है एक ऑपरेटर या ऑपरेंड से मिलकर बना एक्सप्रेशन है, तब एक एक्सप्रेशन जो दो ऑपरेटर के मध्य एक ऑपरेटर के रूप में आते हैं क्या कहलाते हैं, इनफिक्स कहलाता है। एक एक्सप्रेशन का पोस्टफिक्स एक ऑपरेटर से मिलकर बना होता है जो ऑपरेंड के बाद में आता है, ठीक है। क्या बोल रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में, तो नाम से क्या क्लियर, यहाँ पर पोस्टफिक्स लिखा हुआ है ना। तो पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में क्या होगा, जो ऑपरेटर है वो कहाँ पर यूज होता है, आपका ऑपरेंड्स के बाद में यूज करते हैं, ठीक है। जो ऑपरेटर होता है उसको पोस्टफिक्स में क्या करते हैं, ऑपरेंड्स के बाद में यूज करते हैं, इसका इसको क्या बोलते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन बोलते हैं। जैसे एग्जांपल देखिए,
ये हो गया आपका पोस्ट फिक्स। तो इसमें ऑपरेंड क्या है आपका ए बी है ना, ए बी को पहले इसके, उसके बाद क्या यूज़ किए हैं ऑपरेटर यूज़ किए हैं, और आपका फिर देखिए सी है, तो सी क्या है, भी एक ऑपरेंड है, लेकिन जो ऑपरेटर यूज़ किए हैं क्या कर रहे हैं ऑपरेंड के बाद यूज़ किए हैं, है ना। तो ये हो जाता है आपका इस तरीके का जो एक्सप्रेशन होता है वो क्या होता है आपका पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन। और जिसमें आपका जो ऑपरेटर है वो क्या होता है ऑपरेंड के बीच में रहता है, लिखा जाता है ना, वो होता है आपका इनफिक्स नोटेशन या फिर इनफिक्स एक्सप्रेशन। यहाँ पास भी देखिए ये जो आपका डिवाइड आपका क्या है ऑपरेटर है, उसको क्या इसके हैं बी और सी ऑपरेंड के बीच में, इसका क्या बोलते हैं इनफिक्स एक्सप्रेशन या फिर इनफिक्स नोटेशन भी बोलते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट में क्या लिखा है, एल्गोरिथम टू इवैल्यूएट ए पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन, ठीक है। कैसे हम लोग क्या करते हैं पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट करते हैं, उसका एल्गोरिथम क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, निम्नलिखित एल्गोरिथम में ऑपरेंड को रखने के लिए एक स्टेक का यूज करते हैं, ठीक है। पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन को क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए एल्गोरिथम क्या यूज करते हैं स्टेक, है ना। स्टेक डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है आपको पता है, तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें आपका जो इंसर्शन और डिलीशन होता है एक ही साइड से होता है, जिसको क्या बोलते हैं टॉप ऑफ स्टेक बोलते हैं, है ना। और ये जो ऑपरेशन परफॉर्म करता है कैसे परफॉर्म करता है, जो लास्ट में आया रहता है उसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, लेकिन लिफो इस डेटा स्ट्रक्चर भी इसको बोला जाता है स्टेक को, ठीक है। तो इसका एल्गोरिथम क्या होता है देखिए, तो इसका एल्गोरिथम होता है सबसे पहला स्टेप क्या होता है एल्गोरिथम में, एड ए राइट पैरेंथेसिस एट द एंड ऑफ पी, ठीक है। क्या करते हैं जो मान लीजिए कोई एक्सप्रेशन दिया उसके सबसे लास्ट में क्या करते हैं राइट पैरेंथेसिस ऐड कर देते हैं सबसे पहले स्टेप में। उसके बाद सेकंड स्टेप में क्या करते हैं स्कैन पी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट एंड रिपीट स्टेप 3 and 4 फॉर ईच एलिमेंट ऑफ पी अंटिल द सेंटेंस, ठीक है। आपका राइट पैरेंथेसिस इज इनकाउंटर या क्या बोल रहे हैं, आपका जो कोई एक्सप्रेशन दिया हुआ मान लीजिए पी नाम का, उसको क्या करना है स्कैन करना है लेफ्ट टू राइट में, और इसको कब तक करना है जब तक का जो आप 3 स्टेप या 4 स्टेप हो क्या ना जाए एग्जीक्यूट ना हो जाए, फिर इनकाउंटर ना हो जाए। तो जो तो थर्ड और फोर्थ स्टेप क्या कहते हैं, फिर देखिए इफ एन ऑपरेंड इज इनकाउंटर्ड पुट इट ऑन स्टेक, जैसे क्या हो रहा है आपका कोई ऑपरेंड मिल रहा है तो उसको क्या करते हैं स्टेक में क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं, ठीक है। और फोर्थ स्टेप क्या हो रहा है, इफ एन ऑपरेटर इज इनकाउंटर्ड देन, सबसे पहला स्टेप क्या है, अगर कोई ऑपरेटर आपको मिलता है स्कैन करने टाइम तो क्या क्या करना है स्टेप, रिमूव द टॉप 2 एलिमेंट ऑफ द स्टेक वेयर A is the top element and B is the next to top element, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, जैसे अगर आपको क्या मिलता है कोई ऑपरेटर मिलता है तो सबसे पहले क्या करते हैं जो टॉप के जो 2 एलिमेंट रहता है स्टेक में उसको क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं। ये जहाँ का ए क्या होता है आपका टॉप एलिमेंट होता है और बी क्या होता है उसका नेक्स्ट टॉप एलिमेंट होता है। तो क्या बोल रहे हैं जहाँ ऑपरेटर आपको मिलता है सबसे पहले स्टेप में क्या करते हैं जो टॉप के 2 एलिमेंट रहता है स्टेक का उसको क्या कर देते हैं रिमूव कर देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं उसके बाद क्या करते हैं इस फोर्थ स्टेप में सेकंड स्टेप को इवैल्यूएट करते हैं जिसमें क्या करते हैं बी और प्लस ए, है ना, या फिर एक सौ ऑपरेटर है आपके मान लीजिए तो क्या करते हैं उसको बी प्लस ए करते हैं, मतलब बी एक सौ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं ए पे। उसके बाद आपका जो सी स्टेप से क्या बोलता है फोर्थ का, रिप्लेस द रिजल्ट ऑफ बी बैक ऑन स्टेक, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करते हैं बी को, तो जो रिजल्ट आता है उसको फिर किस में रख देते हैं फिर से स्टेक में रख देते हैं। यहाँ पे क्या होता है आपका इफ स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है और आपका जो स्टेप 2 है उसके जो लूप है यहाँ पास भी कंप्लीट होता है या फिर एंड होता है, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट फिफ्थ स्टेप में क्या करते हैं सेट वैल्यू इक्वल टू द टॉप एलिमेंट ऑफ द स्टेक, ठीक है।
उसके बाद जो वैल्यू आया रहता है उसको क्या कर देते हैं, टॉप स्टैक के टॉप एलिमेंट है उसके साथ रख देते हैं। ठीक है, और आपका जो फिफ्थ आपका जो सबसे लास्ट स्टेप है उसके बाद क्या होता है, आपका प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो या फिर एल्गोरिथम का जो कंट्रोल है वो एग्जिट हो जाता है। ठीक है, इस तरीके से क्या होता है, आपका किसी भी पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को सॉल्व करने का जो एल्गोरिथम है ये इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को इवैल्यूएट कर सकते हैं। तो सबसे पहले स्टेप्स क्या बोल रहा है, जो दिया रहेगा एक्सप्रेशन उसमें सबसे लास्ट में क्या करना है, आपको राइट पैरेंथेसिस का यूज़ करना है ना। उसके बाद क्या करना है, आपको जो एक्सप्रेशन दिया रहेगा उसको लेफ्ट से राइट क्या करना है, स्कैन करना है। कब तक करना है, जब तक क्या जो थर्ड और फोर्थ स्टेप से वो क्या ना हो जाए, आपका हर एक एलिमेंट के पास स्कैन करके ना किया जाए, है ना। उसके बाद क्या करते थे, थर्ड स्टेप में अगर आप स्कैन कर रहे हैं एक्सप्रेशन का और आपको ऑपरेंड मिल रहा है तो उसको क्या कर देते हैं, डायरेक्ट अब स्टेक में पुट कर देते हैं। और फोर्थ स्टेप में क्या करते हैं, अगर आपको क्या मिल रहा है, आपको ऑपरेटर मिल रहा है ना। अगर आपको क्या मिल रहा है, ऑपरेटर मिल रहा है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, जो स्टेक के टॉप एलिमेंट में जो रखते हैं ना दो एलिमेंट, ठीक है, क्या करते हैं, जो स्टेक में टॉप 2 एलिमेंट होते हैं उसको क्या करते हैं, रिमूव कर देते हैं। जिसमें एक होता है आपका सबसे टॉप एलिमेंट और सेकंड होता है नेक्स्ट टॉप एलिमेंट। इन दोनों को क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। और इन दोनों जो रिमूव किए हैं उसके बीच क्या करते हैं, इवैल्यूएट करते हैं। उसके बाद जो रिजल्ट आता है उसको क्या करते हैं, फिर से स्टेक में पुट कर देते हैं। यहाँ से क्या जाता है, फिर आपको इफ स्ट्रक्चर एंड होता है और स्टेप 2 का जो लूप है वो भी क्या होता है, एंड होता है। उसके बाद फिर फिफ्थ स्टेप में हम लोग क्या करते हैं, जो आपका सेट वैल्यू इक्वल टू द उसके बाद जो इवैल्यूएट करते हैं तो जो वैल्यू आया जाता है उसको क्या करते हैं, टॉप ऑफ स्टेप में हम लोग सेट कर देते हैं। और जो 6 है ना स्टेप, उसके बाद हम क्या करते हैं, एग्जिट करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, क्या क्या पढ़े हैं उसको देख लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देखे हैं कि स्टेप क्या होता है, उसके बाद अरिथमेटिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके बाद हम लोग डिस्कस किए इनफिक्स नोटेशन, पोस्टफिक्स नोटेशन और प्रीफिक्स नोटेशन क्या होता है। उसके बाद हम लोग देखिए ये हैं कि एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं, है ना। उसके बाद हम लोग देखिए इवैल्यूएशन और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन कैसे होता है, और जो आपका एल्गोरिथम पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन को कैसे इवैल्यूएट करते हैं उसका एल्गोरिथम इस वीडियो हम लोग देखें। तो आज के लिए इतना ही। अगर मेरा सेशन आपको अच्छा लगा और पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को टैप करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और मेरे चैनल का नाम है रितेश कुमार। थैंक यू।